हाँ, मैं उदीप। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ बेस्ट ड्रामा क्राइम थ्रिलर मूवी पार्ट 1। ये मूवीज 2025 और 26 में ही रिलीज हुआ है, तो ज्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए मूवी की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 3, ये मूवी एक रियल चीज को लेकर है। वो चीज इंडिया का सबसे खूबसूरत चीज है। मैं बताऊंगा सिर्फ इंडिया का ही नहीं, वो चीज वर्ल्ड का सबसे खूबसूरत चीजों में से एक है, और वो चीज है ताजमहल। इस मूवी में परेश जी आपको लीड रोल में दिखेंगे। वो ताजमहल के आसपास के इलाके में अपने परिवार के साथ रहते हैं, और वो वहाँ पे एक लोकल गाइड का काम करते हैं, और वो ये काम बहुत सालों से करते आ रहे हैं। परेश जी के पापा भी ये काम करते थे। परेश जी का मानना था कि ताजमहल हिंदुओं का है, और उनका ये भी मानना था कि ताजमहल के नीचे एक मंदिर है। परेश जी का ये मानने के पीछे एक रीजन भी था। रीजन ये था कि उनके पिताजी जब ये काम किया करते थे, तब उनके टाइम पे ताजमहल के नीचे गवर्नमेंट की तरफ से काम चल रहा था। तभी उनके पिताजी को वहाँ पे बुलाया जाता है एक गाइड की जरूरत से, और उनके पिताजी वहाँ पे जाके देखते हैं कि कुछ मजदूर वहाँ पे काम कर रहे हैं, और जो मजदूर वहाँ पे काम कर रहे थे वो लोग अपना काम करते करते एक दीवार तोड़ते हैं, और वो दीवार तोड़ने के बाद वो मजदूर लोग वहाँ पे देखते कि कुछ मूर्तियां पड़ा हुआ है, और वो मजदूर लोग परेश जी के पिताजी को बुलाते हैं, और परेश जी के पिताजी वहाँ पे जाके देखते हैं कि वो मूर्तियां किसी और चीज की नहीं, हमारे भगवान जी के हैं। और वो ये बात उनके ऊपर जो ऑफिसर थे उन्हें बताते हैं, और ये बात फैलने से पहले ही गवर्नमेंट की तरफ से ये काम बंद कर दिया जाता है। तब से आज तक कोई इस विषय को लेकर आवाज नहीं उठाता है, लेकिन परेश जी को इतने सालों बाद लगता है कि इस विषय में आवाज उठाना चाहिए। उनके दोस्त, रिश्तेदार, घर वाले सभी उन्हें मना करते हैं, लेकिन वो किसी के बात नहीं सुनते। वो इसके खिलाफ आवाज उठाते हैं। मूवी में आगे आपको और भी ड्रामा देखने को मिलेंगे। ये मूवी प्राइम वीडियो पर अवेलेबल है, और इस मूवी को IMDb पर 5.2 रेटिंग दिया गया है, और इस मूवी का नाम है द ताज स्टोरी। नंबर 2, ये मूवी हम लोगों के समाज के एक मुद्दे को लेकर है, और वो मुद्दा है रेप। इंडिया में हर रोज हमें ये सुनने को मिलता है कि फलाने जगह पे किसी न किसी का रेप हो गया है, और इसी मुद्दे को लेकर अनुभव जी एक बहुत ही अच्छा मूवी लेकर आए हैं। मूवी में दिखाया जाता है कि एक मिडिल क्लास फैमिली बहुत ही हंसी खुशी से अपना दिन बिता रहे थे, और वो परिवार था आयुब जी का। आयुब जी की पत्नी एक रात को ऑफिस से अपना घर वापस आ रही थी, लेकिन उस रात में वो घर वापस नहीं लौट पाती है, क्योंकि उसी रात में उनके साथ एक गैंग रेप हो जाता है। ये बात कुछ घंटे के बाद आयुब जी के पास पहुंचता है, और आयुब जी वहां से निकल के सीधा हॉस्पिटल जाते हैं। हॉस्पिटल में जाने के बाद जब वो अपनी पत्नी को देखते हैं, तब वो अंदर ही अंदर बहुत टूट जाते हैं, लेकिन ये बात वो अपने पत्नी को नहीं पता चलने देता है। वो अपने पत्नी के साथ एकदम डट के खड़े रहते हैं, और उन दोनों का एक छोटा बच्चा भी था, और वो बच्चा ये इंसिडेंट होने के बाद रोज पूछता है कि मम्मी के साथ क्या हुआ पापा, लेकिन उस पापा के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था, और वो बच्चे को जवाब देते भी तो कैसे। फिर वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग जस्टिस के लिए लड़ेंगे, और वो लोग एक वकील हायर करते हैं, और उस वकील का कैरेक्टर प्ले कर रही है तापसी पन्नू जी। आपको इस मूवी में और भी अच्छे अच्छे कलाकार देखने को मिलेंगे। फिर वो लोग इस केस को लेकर कोर्ट में जाते हैं, लेकिन इस रेप में जो लड़का शामिल था, वो लड़के सभी के सभी बहुत पैसे वाले घर से थे। इसी कारण की वजह से तापसी जी को इस केस में आगे बहुत दिक्कतें भी आने वाला है। देखना ये है कि इस केस में पैसे की जीत होता है या एक निर्दोष को जस्टिस मिलता है। ये मूवी ZEE5 पर 6.8 IMDb रेटिंग के साथ अवेलेबल है, और इस मूवी का नाम है 80। मूवी का नाम इसीलिए 80 रखा गया है क्योंकि जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ था, उसी दिन पूरे देश भर में टोटल 80 रेपों का कंप्लेंट रजिस्टर हुआ था, लेकिन उनमें से 76 केस का तो ट्रायल ही चालू नहीं हुआ। अगर आपको मेरे वीडियो की मदद से मूवी सिलेक्ट करने में थोड़ी बहुत भी मदद मिल रहा है, तो मूवी वेब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दो। आपकी ये एक चीज मुझे बहुत ही ज्यादा इंस्पायर करता है, तो मूवी वेब चैनल को सब्सक्राइब करिए और मूवी वेब फैमिली का हिस्सा बनिए। तो चलिए नंबर 1 मूवी की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 1, इस मूवी की कहानी बहुत ही दिलचस्प है। मूवी में राधिका आप्टे जी एक बहुत ही अच्छी पत्नी का कैरेक्टर प्ले कर रही है, और उनके पति एक जुआरी है। जुआरी के साथ साथ वो एक नशेड़ी भी है। वो काम धंधा तो कुछ करता नहीं था, लेकिन हर दूसरे दिन राधिका जी के पास पहुंच जाता था पैसे मांगने के लिए। राधिका जी एक हाउस वाइफ थी, लेकिन उनके नाम पे कुछ जमीन और घर था। उनके पति के कारण की वजह से कुछ ही दिनों पहले उन्हें एक जमीन बेचना पड़ा था। वो पैसा वो धीरे धीरे अपने पति को देती थी, लेकिन वो पैसे को खर्च करने में उनके पति ज्यादा टाइम नहीं लगाते। फिर एक दिन उनके पति उनसे पैसे मांगते, लेकिन राधिका जी उस दिन पैसे देने से मना कर देती है। ये मना करने के बाद उनके पति उनके ऊपर बहुत गाली गलौज करता है, लेकिन राधिका जी ये सब कुछ सहन कर जाती है। राधिका जी का हर दिन उनके पति के साथ कुछ ना कुछ होता ही रहता था, लेकिन वो चुपचाप सब कुछ सहन कर जाती थी। एक दिन राधिका जी की बहन उनके घर आती है कुछ काम से, और वो वहाँ पे कुछ दिन रहने वाली थी। वहाँ पे रहते टाइम उनकी बहन को अपने जीजाजी से प्यार हो जाता है, और राधिका जी के पति को भी उनके साली से प्यार हो जाता है,
और वो दोनों धीरे धीरे बाहर मिलने भी लगते हैं। ये बात एक दिन राधिका जी को पता चल जाती है, लेकिन वो तब भी कुछ नहीं कहती। वो तब भी चुपचाप सब कुछ सहन कर रही थी। एक दिन शाम को राधिका जी अपने घर से बाहर निकलती है। वो वापस आकर देखती है कि उनके बहन और उनके पति का किसी ने कत्ल कर चुका है, और वो ये बात थाने में जाकर पुलिस को बोलती है। और इस केस के इंचार्ज थे दिव्येंदु शर्मा जी। इस मूवी में आपको अनुराग कश्यप जी भी एक्टिंग करते हुए दिखाई देंगे। दिव्येंदु जी इस केस की तहकीकात करते करते उन्हें राधिका जी के ऊपर थोड़ा बहुत शक होने लगता है, और दिव्येंदु जी इस मूवी में एक करप्ट पुलिस ऑफिसर है। इसीलिए धीरे धीरे वो राधिका जी से थोड़े बहुत पैसे हड़पने की कोशिश भी करता है। लेकिन राधिका जी के पास कितना दिमाग है वो आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे। मूवी के एंड में आपको एक ट्विस्ट भी देखने को मिलेंगे। मूवी की कहानी को बहुत ही अच्छे से सजाया गया है। इसी कारण की वजह से मूवी देखते टाइम आपको भी मजा आने वाला है। ये मूवी भी G5 पर अवेलेबल है, और इस मूवी को IMDb पर 7.0 रेटिंग दिया गया है, और इस मूवी का नाम है साली मोहब्बत। नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कौन सी मूवी की कहानी ज्यादा पसंद आया। और आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो पे और भी ढेर सारे अच्छे अच्छे मूवी और सीरीज के नाम के साथ।